हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है और आज से नवरात्र के पावन अवसर पर नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। काफ़ी समय से क्लासें नहीं हो पा रही थी, काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, टेक्निकल टीम भी नहीं थी और चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, सामान इधर उधर हो गई थी। तो आज से फिर से नई शुरुआत हम लोग करते हैं। हमने हेडिंग बना दी नई शुरुआत, है ना। आज नवरात्र से नई शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फिर पुनः से हम लोग उसी स्थिति में आएंगे और चीज़ें और व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके हित में हो रहा है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपनी राय जरूर देते रहें, है ना। प्रत्येक समय आप टाइम से आए, है ना, और क्लासों का आनंद उठाते रहें। तो करंट की क्लास फिर से पुनः प्रारंभ कर दी गई है, तो आनंद उठाएं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लेके आया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि डाबर कंपनी, किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं बच्चा? डाबर कंपनी है, ये भारत की डाबर कंपनी जो है भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी बन गई। एग्जाम के लिए 100% उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी हो गई है ये कंपनी भारत के लिए। तो डाबर कंपनी क्या हो गई है? भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी। एग्जाम में आएगा, भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी कौन बनी है बच्चा? डाबर कंपनी। ये डाबर कंपनी जो थी, इसकी बात की जाए तो ये क्या करती है? तो आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है। डाबर कंपनी किसका निर्माण करती है? आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना के बारे में बात किया जाए तो 1884 कब हुई थी स्थापना? 1884 में स्थापना हुई। और कहां पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई थी। कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। तो ये कंपनी क्या हो गई है बच्चा? पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त हो गई। इसने जो प्रयास किया था, ये कब से किया था? 2017 से प्लास्टिक बैन करने का धीरे धीरे इसने काम किया और वर्तमान में क्या हो गए? पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त। तो भारत की पहली कंपनी है, पूरे भारत की पहली कंपनी जो बनी है प्लास्टिक मुक्त, कौन है? डाबर कंपनी। क्लियर है? मुख्यालय कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहां पर खोला गया है बच्चा? मेघालय। सपनों का शहर कौन है? मेघालय। आपको पता होगा मेघालय में आपने सुना होगा तो गारो, खासी, जयंतियां, तीन पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतियां। तीनों पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय। और बात किया जाए इसी गारो, खासी, जयंतियां, तीनों पहाड़ियों पर तीनों जनजातियां रहती हैं। तीनों जनजातियां रहती। कौन सी? गारो, खासी, जयंतियां। तो एग्जामिनर जब भी पूछे गारो पहाड़ी कहां है? मेघालय। खासी कहां है? मेघालय। जयंतिया कहां? मेघालय। गारो पर गारो जनजात, जयंतिया पर जयंतिया जनजात और खासी पर खासी जनजात। क्लियर हुआ? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के साथ साथ जनजातियां भी। क्लियर हो गया होगा। इसी मेघालय में क्या हुआ है? शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, मेघालय की राजधानी भी है शिलांग, वहीं पर खोला गया। इसमें क्या है? जो टेक्निकल रूप से आईआईटी वगैरह किए हुए लड़के जो होंगे उनको नौकरी देने के लिए खोला। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ के जो बच्चा मुख्यमंत्री है कौन है? के संगमा साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो पूछा जाएगा शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहां खोला गया है? तो मेघालय। क्लियर हुआ? और मेघालय में आपको पता है विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मासिन नाम में होती है। कहां होती है? मासिन नाम। अब बात किया जाए दुनिया की सबसे ज्यादा, तो भारत तो अपने आप हो जाएगा ना। तो भारत की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिन नाम में होती। कहां होती है? मासिन नाम। और मासिन नाम कहां पर है? मेघालय। खासी पहाड़ी पर है, कहां है? मेघालय। गारो पहाड़ी पर एक चोटी है बच्चा जिसका नाम है नौकरेक। क्या नाम है? नौकरेक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नौकरेक है। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो प्रश्न हो गए। डाबर कंपनी क्या है? भारत की पहली प्लास्टिक मुक्त कंपनी बन गई है। और बात किया जाए शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क कहां खोला गया? तो कहां खोला गया भैया? तो आपको पता होगा मेघालय। क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन खेल से है, 100% आएगा। उत्तर प्रदेश का क्या है राजकीय खेल आपका? बताओ भाई। हॉकी। क्या है? हॉकी है। आजो भाई। कह रहा है 100, है ना। हॉकी तो है हमारा, लेकिन हम कूलरा का हम क्रिकेट खेला करें, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कह रहा 100, है ना। 100 नहीं बच्चा, 1000 है। 100 नहीं लिखा, 1000 लिखा है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? भारत। कौन बनी है? भारत।
1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। ये भी अपने आप में क्या एक रिकॉर्ड हो गया। भारत ने अभी तक कितने मैच खेल लिए? 1000 से ऊपर खेल लिए, ठीक है ना। तो भारत क्या है बच्चा? 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। कौन? भारत बन गई। आपको पता है, बात किया जाए, प्रथम मैच भारत ने अपने कैरियर का जो प्रथम मैच कब खेला था? 1974 में खेला था। किसके विरुद्ध खेला था? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, और इसमें भारत की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, भारत हार गया था बच्चा। लेकिन बात किया, ये प्रथम मैच है। और आज बात करें कौन सा? 1000वां मैच। 1000वां मैच कब खेला गया? 2022 में खेला गया, फरवरी के महीने में खेला गया था। और किसके विरुद्ध खेला गया? तो वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज को भारत ने हरा दिया। कहां पर? मोटेरा स्टेडियम। कहां पर हराया? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर हुआ? हाँ, मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। वहीं पर मैच हुआ था, 1000वां मैच। और किसको हराया? वेस्ट इंडीज को। किसको हरा दिया? वेस्ट इंडीज को। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये भी बहुत जानकारीपूर्ण क्वेश्चन था, है ना, ज्ञानवर्धक क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है देखो, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, आप लोग साइको आइको भी पढ़ते होंगे, वहां भी ये क्वेश्चन मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बात कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं बच्चा? एम जगदीश कुमार। कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार बने हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए, स्थापना कब हुई थी? 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी बच्चा। और बात किया जाए इसके बारे में, ये किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो 1956 के अधिनियम द्वारा बना। इसकी स्थापना जो हो गई थी बच्चा 53 में, लेकिन अधिनियम पूछेगा तो 1956 का था। क्लियर हुआ? 1956 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति, है ना भाई, पूछ लिया जाए नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद आई है? 34 वर्ष बाद। कितने? 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। इससे पहले कब आई थी बच्चा? 1986। कब आई थी? 1986। और अब कब आई है बच्चा? 2020। कब आई है? 2020 में नई शिक्षा नीति आई। तो कह रहा है नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। नोट कर लेना, समितियों से 4 समितियां बता रहा हूं, एग्जाम में आएगा। पहली पूछ लिया जाए कि भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से है। किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। और क्वेश्चन बदल दे और कह दे कि बताइए शिवरमन समिति का संबंध किससे है? तो नाबार्ड बैंक से है। और पूछ ले भैया विजय केलिकर समिति का संबंध किससे है? तो जीएसटी से है। और पूछ ले कौन सी समिति? कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति किससे होगी? नई शिक्षा नीति से। नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद आई है? 34 वर्ष बाद आई है। इससे पहले कब आई थी? 1986, है ना। अब कब आई है? या 2020। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है बच्चा? धर्मेंद्र प्रधान साहब है। और बात किया जाए नई शिक्षा नीति में कहा गया है जीडीपी का, भारत की जो जीडीपी होगी, है ना, जीडीपी का 6% किस पे खर्चा किया जाए? टोटल जीडीपी का 6% किस पे खर्च हो? शिक्षा पर। किस पे हो भैया? शिक्षा पर खर्चा किया जाए। तो कितनी महत्वपूर्ण होगी आपको पता होगा। यहीं से क्वेश्चन में जोड़े दे रहा हूं। और कह दिया जाए शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया तो किस अनुच्छेद में है? तो लिख लेना 21 के फर्स्ट में है। कहां पर है? 21 के फर्स्ट में है। और इसमें कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया भैया? आपको पता होगा कौन से? 6वें संविधान, है ना, 6वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शिक्षा को क्या बनाया गया? मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने का प्रयास किया बच्चा। ये एक फिर से पुनः नई शुरुआत की है हम लोग, है ना। कुछ टेक्निकल समस्याएं होने की वजह से क्लासें नहीं हो पा रही थी। अब सारी चीजें फिर से व्यवस्थित हो गई और रेगुलर क्लास होनी होगी, ठीक है ना। तो समय से जुड़े सभी लोग अपनी राय बताते रहे। आते हैं थोड़ी सी और, है ना। एक अपना क्वेश्चन आता है जो स्टैटिक के रूम में होता है, जानकारी के रूम में होता है, पेपर वाला 100%, है ना। पेपर में 100% आने की उम्मीदें वाले जो प्रश्न होते हैं यहाँ आते हैं, ठीक। जैसे हमने आज उठाया है नाबार्ड बैंक, पूछ लिया जाएगा नाबार्ड बैंक का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र से। किससे है? कृषि क्षेत्र से है। किसका? नाबार्ड। नाबार्ड बैंक क्या करती है? खेती संबंधी लोन देने का प्रयास करती है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को स्थापना किसकी हुई? नाबार्ड बैंक की। बात किया जाए मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है बच्चा? मुंबई। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? अभी हमने बताया था कौन? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। क्लियर हुआ? कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति, शिवरमन, नाबार्ड,
विजय केलकर, जीएसटी सरदार स्वर्ण सिंह, मौलिक कर्तव्य। क्लियर हो रहा है। इसी तरह से हम धीरे धीरे और जोड़ देंगे समितियां। आज क्या जाए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू है। समिति का नाम क्या होगा बच्चा? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। क्लियर हुआ। तो पांचों क्वेश्चन देखते हैं। डाबर कंपनी क्या है? प्लास्टिक मुक्त हो गई है। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय में होगा। 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम कौन बनी है? भारत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। कौन बने हैं? जगदीश कुमार बने। नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। क्लियर हुआ। इस तरह से 5 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिले हैं। अपनी राय देने का प्रयास करें भाई। सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।